पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है नहीं। पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई ज़बान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान और डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ नहीं ढूंढ सकता। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रयान 3 आप कर लें, एंड वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा जो वो प्रोग्रेसिव कंट्री है, और एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रोग्रेसिव कंट्री है, एंड चाइना से भी ज़्यादा, या चाइना से भी आगे जा रही तो है ना। वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में बिल्कुल। तो इधर पाकिस्तान में देखिए हर तरह की अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसके तरह बन के नहीं, हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए। तो जज्बे वाली कौम है हमारे पास, आप सरकार का कलमा है, हम अपने कलमे के साथ चलें, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनसे वो हमें बता गए काम, हम उसके तरीके से चलें। ये हमारा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनके तरीके के मुताबिक तो चलना है। साथ ही साथ हमने अगर बचना है तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए ना। वो बड़े बड़े बम फेंकेंगे, हम आगे से क्या करेंगे? दोस्तों, भारत की तरक्की की तारीफें अब चीन भी करने लगा है। कुछ दिनों पहले पुतिन भी भारत की तारीफ कर रहे थे। इसका मतलब चीन को अब पता चल चुका है, भारत के बिना वो बर्बाद हो जाएगा। वही पाकिस्तान जो चीन के भरोसे उछल रहा था, उसे भी पता चल चुका है भारत से पंगा लेना आम बात नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी लोग एटम बम के भरोसे जी रहे हैं। इस वक्त भारत की इकॉनमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, जिसने चीन को भी टेंशन में डाल दिया है। वैसे भी चीन से सभी कंपनियां जा चुकी हैं और उन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है। यही एक वजह है जिसके कारण चीन की इकॉनमी बैठ चुकी है। वही भारत के सभी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जिन्हें भारत में और ज्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उन्हें लगता है इस वक्त भारत एक ही मुल्क है जहां वो बिना टेंशन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। अगर हम बात करें इस टाइम चाइना की, जो कि हमारा दोस्त कहा जाता है, आपको भी पता है कि भाई फूल बरसते हैं मुंह से चाइना का नाम लेते हैं, तो चाइना, उसकी एक स्टेटमेंट आई है, उसने कहा है कि भाई जिस तरह से इंडिया ने, मोदी ने अपने मुल्क को संवारा है, अपने मुल्क को बेहतर किया है, मोदी से सीखो, मोदी से पढ़ो और मोदी के जैसा बनो, मोदी के जैसा काम करो। क्या आपको लगता है सही कहा उसने? नहीं, हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती। इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना, वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में बिल्कुल। तो इधर पाकिस्तान में देखिए हर तरह की अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसके तरह बन के नहीं, हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए। आपने कहा है कि यहाँ पर हर माइनॉरिटी सेव है, हर अक़लियत सेव है। मुझे बताओ जड़ावाला में क्या हुआ, इवन के वो क्या कहते हैं कराची में क्या हुआ, ये मंदिर तोड़ा गया था, जड़ावाला के अंदर पूरी बस्ती क्रिश्चियंस की जला दी गई थी। क्या वजूहत है कि यहाँ पे आप कह रही हो कि सेफ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है? रियलिटी देखें, अगर हर जगह टोटल 100% अच्छाई नहीं होती, शरह देखी जाती है कि वो कितनी है कितनी नहीं। तो इंडिया के अंदर भी एक्सट्रीमियस होगी, उनके हमारे हिसाब से कम है। अगर देखें ना, अगर उनकी 100 में से 75% नहीं है ना, तो हमारी 100 में से 5% आपको ऐसे केसेस मिलेंगे, आपको 95% नहीं मिले। अगर हम बात करें ना इस टाइम इकोनॉमी की, तो आप भी जानते हो कि इंडिया हमसे 3 गुना आगे है। मतलब दुनिया में इस टाइम उसका राज चल रहा है, मुस्लिम्स में भी चल रहा है, मुस्लिम ममालिक में भी चल रहा है। तो अगर हम इकोनॉमी के देखते हुए करें, तो आपको नहीं लगता कि भाई दुश्मन हो, दोस्त हो, जैसा मर्जी हो, उससे सीख कर अपने पर काम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। तो मुस्लिम्स की बात कीजिए तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान उधर है। जी बिल्कुल करना चाहिए ना। मतलब इन शॉर्ट अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ने सही किया। उसने कहा कि भाई जिस तरह से मोदी ने फ्रांस के साथ डील्स डन किया, मैं भी करूंगा। चाइना ने ये कहा कि भाई मैं भी डील डन करूंगा फ्रांस से। तो हम क्यों नहीं भाई, हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, अपने लोगों का सोचना है, हमने हिंदू मुस्लिम का क्या करना है? आपको पता है, हम कहते हैं ना बड़े चाइना के गुण, चाइना हमारे गुण नहीं गाता। तो चाइना देखेंगे, वो अपने मनमानी मानते हैं, वो कुछ करता है, हर कुछ करता है। अब ये हमारे पाकिस्तान है, कश्मीर आज़ाद नहीं करा सकते ये सारे सियासतदान। ये एटमी धमाका बनाया हुआ, किस लिए बनाया हुआ भाई? शादी ब्याह में चलाने के लिए चलाया हुआ है। हमारे लोग जो उनसे ना डर जाते हैं, ये वो हम लोग हैं जिनके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत है, मगर ये लोग वो ताकत को नहीं आजमाते। हमारे सियासतदान और हम लोग लगे हुए बेईमानी की तरफ। हम जंगों पर ही क्यों तुले हुए हैं भाई? इकोनॉमी पे कौन सोचेगा? हर दूसरे बंदे की जुबान पे हम एटॉमिक है, हमारे पास एटॉमिक है, हाँ तो हम बम फेंकेंगे भाई। इकोनॉमी के बारे में तो सोच लो। देखिए, आप ही बम फेंकेंगे, वो फेंकने के लिए जिगरा होना चाहिए ना। आप ही बात तो जैसे ये है ना, हमारे लोग, मैंने इतनी बड़ी आपको बात करती, वो कहते हैं टेबल पे बैठे खाना मत लाएं, पौंड लाएं, डॉलर लाएं, यूरो लाएं, हमें बताएं हमने कौन सी चीज़ उठानी है। आप जाने, आपका काम जाने, हमने तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करना है और हम उस जाल में आ जाते हैं।
ये अंकल उन्हों की चिट्टी दाढ़ी निकली, कितने बड़े बाल हैं, मेरे भी चिट्टे बाल निकले। तो हम लोग जो उनसे ना आप ही वो बेईमान है। ये आपकी मेहरबानी जो हम अपने कमरे में छोटे से बैठे होते हैं, आप लोग हमें हर चीज़ दिखाते हैं। इस्लामिक कंट्री 57 इस्लामिक कंट्रीज में आप जब जाते हैं वहाँ की निस्बत पाकिस्तान में जो इस्लामिक है ना, उसमें याद ज़्यादा है। ठीक हो गया, मतलब आज़ादी इस्लाम के बाद आप फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया से ज़्यादा यहाँ पे इस्लामिक रवायात के ऊपर अमल किया जा रहा है, या अफगानिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है? इस्लाम में यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज, मतलब कि आप अगर देखें, मतलब कि मज़हब जो और तरह ठीक है, फिरका है, फिरका वारियत में हम लोग थोड़े मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन वहाँ ये नहीं है। वहाँ एक पैट्रिड है सऊदी अरब में कि आपने सिर्फ खाना काबा है और दहशत, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा हैं। लेकिन ठीक है, तो फिर देखा जाए बेहतर तो उधर हुआ थोड़ा है, लेकिन यहाँ भी अपने मुल्क में तो एक अलग है ना। ठीक है। अच्छा, आप चाइना में होते हैं, वहाँ पे और भी मतलब जाहिर बात है जैसे आप पाकिस्तान से गए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से, वहाँ पे इवन इंडिया से बहुत से लोग आए होंगे। उनकी सोच के मुताबिक अगर कोई इंडियन आपका क्लास फेलो है, अगर है पहले तो ये बताइएगा, या वहाँ पे इर्द गिर्द कोई इंडियन है, उनकी सोच के मुताबिक वो नेशन को पहले रखते हैं, कंट्री को यानी पहले रखते हैं, या रिलीजन को? सब जो है अपनी कंट्री को फर्स्ट रखते हैं। आपका कोई इंडियन फेलो है? मेरा एक फेलो है, इंडियन है, डेफिनेटली। क्या नाम है उनका? उसका नाम है नसीब दागड़ नाम है। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम है? हाँ, मुस्लिम है, वो हसन है, मतलब काफी सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। ठीक है। तो डेफिनेटली हर जो भी बंदा है वो अपनी कंट्री को फर्स्ट ऑन करता है। जबरदस्त। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रयान 3 आप कर लें, एंड वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा जो वो प्रोग्रेसिव कंट्री है, और एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रोग्रेसिव कंट्री है। एंड चाइना से भी ज़्यादा, या चाइना से भी आगे जा रही है। और ऑब्वियसली उनके बाकी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से उनके फॉरेन रिलेशनशिप्स है बाकी कंट्रीज़ के साथ, वो भी आउट क्लास है। लेकिन जबकि पाकिस्तान के आप कंपेयर करें एज कम्पेयर टू इंडिया, तो एज सच देयर इज़ नो अचीवमेंट एट ऑल। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे की तरफ आते जा रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई भी जो प्रोग्रेसिव कंट्री ये फॉरेन पॉलिसी जैसे मोदी हैं, उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, जितने भी लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कभी नहीं सुना कि अच्छे रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो बिकॉज उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान की कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज के ऊपर। लाइक हमें जो भी अमेरिका कहता है, बाकी कंट्रीज कहता है, हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो जब तक आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, तो ऑब्वियसली आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। इकोनॉमिकली जो है ना, इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना ठीक कह रहा है। चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा। आईटी में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, और बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी कुछ सीखने की ज़रूरत है दुनिया से, या मोदी से, या इंडिया से, या इंडिया के लोगों से? बिल्कुल जी, सीखने की ज़रूरत है, हमें इंडिया के लोगों से सीखने की ज़रूरत है। इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हुई है। और बेहतर बनाया किसने? आईटी फील्ड ने बनाया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स पे। इस चीज़ से बड़ा बेहतर हुआ है उनकी इकोनॉमी। चाइना बल्कि दुनिया के जितने ममालिक है, छोटा है बड़ा है, उन्होंने सबके साथ डील्स की हैं। जी जी बिल्कुल। इवन कि अपनी इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे मुल्कों में भेजी है, ताकि वहाँ से भी उनको बेनिफिट हो। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? चलो दूर नहीं जाते, पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुकात अगर बेहतर करता तो बॉर्डर टू बॉर्डर रिलीफ ना मिलता, बहुत अच्छे ताल्लुकात से बहुत अच्छी इकोनॉमी हो जाती। आपको नहीं लगता? असल में पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो सारे अपने पेट का सोचते हैं, लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान को क्या चीज़ फ़ायदा देगी, वो ये सोचते हैं कि हमें क्या चीज़ फ़ायदा देगी। तो अवाम ने अच्छा लीडर चुना ही नहीं। मुझे बताएं, क्या हमें मोदी को फॉलो करना चाहिए? जी जी बिल्कुल करना चाहिए। भाई ने जो बातें की हैं, जितनी भी की हैं, मैं इनकी बातों पे एग्री हूँ। लेकिन पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जो कि मतलब मैं कह सकती हूँ कम एजुकेटेड है, या जो जिनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, वो आज भी इंडिया और मोदी को बड़ा गलत लफ्ज़ों में जानते हैं, इंडिया को बड़ा ट्रोल करते हैं, इंडिया को बड़ा गलत कहते हैं, और इंडिया को दुश्मन मानते हैं। क्या ऐसी दुश्मनी हमें कोई फ़ायदा देगी एंड तक? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है इन बातों से। तो हम बल्कि यही बातें कर करके हम अपने मुल्क में अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। ये इस बात पे हम जो हमें ये बातें कह रहे हैं ना, ये खुद पे भी जुल्म कर रहे हैं और दूसरों पे भी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान सिर्फ इस चीज़ पे लगा हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंडिया इकनॉमिकली कितना आगे जा चुका हुआ है। उनको ये उनके कदमों पे चल के जो है ना, पाकिस्तान को भी चाहिए कि इकनॉमिकली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। चाइना के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी चाइना का ही आई थिंक प्रोजेक्ट है, तो चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए हमारे। ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मज़ीद अच्छे होने चाहिए, जितने अच्छे हों वो कम है।
सिर्फ चाइना, मैं कहती हूँ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी हर ममालिक मुल्क के साथ अच्छे होने चाहिए। सिर्फ हमारा एक मोटिव ये बन चुका हुआ है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है।